नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत भूरी भूरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चैनल को आगे बढ़ाने में और 1 लाख सब्सक्राइबर करने में जिन भी लोगों का सहयोग रहा है उन सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें। मैं आपके साथ लगातार इसी तरह मेहनत करता रहूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषय वस्तु को आधार मान करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। बहुत अच्छे विशेषज्ञ विश्लेषण करने वाले विद्वान साथियों के ज्ञान और अनुभव से आपको लाभान्वित करता रहूंगा। एक बार पुनः आपको हृदय की गहराइयों से शब्दों के द्वारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे साथियों, ये तो शुरुआत है, आगे देखिएगा हम कितने इस परिवार को समृद्ध बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। क्योंकि हमारी मंजिल केवल इतनी सी नहीं थी कि हम 1 लाख महज सब्सक्राइबर रुक जाएंगे। मैंने कहा था कि एक छोटा सा सपना, हर विद्यालय में शिक्षक अपना। तो हर विद्यालय में शिक्षक हमारा कब होगा? जब हमारे भारत देश में पढ़ने वाला हर युवा संस्कृत को श्रद्धा और प्यार प्रेम से पढ़ेगा और ये कहेगा कि संस्कृत कठिन नहीं बल्कि एक आसान भाषा है। कुछ तो रहा होगा इस संस्कृत में, कुछ तो रहा होगा इस संस्कृत में कि प्राचीन उस भारतवर्ष में हर व्यक्ति मजदूर से लेकर राजा तक संस्कृत पढ़ते रहते, संस्कृत बोलते रहते थे। आज भी उत्तराखंड का वो एक गांव उस प्राचीन भारत की याद दिलाता है जहां हर व्यक्ति, हर महिला, बाबाल वृद्धम, हर इंसान संस्कृत में बात करता है, संस्कृत का ज्ञान रखता है। तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। बहुत समस्याएं आती हैं, कई बार बुखार आ जाता है, कभी भूखे प्यास से हम भागदौड़ भरी जिंदगी में से कुछ समय आप लोगों के लिए निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत समस्याएं आती हैं, फिर भी हम रुकते नहीं हैं। ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, यदि जी जान से उसको समर्पित है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उन मुश्किलों को दरकिनार करते आपको बढ़ते जाना है, क्योंकि तो यही जिंदगी है। इस तरह से आपको हमेशा अपने आप को संभाल कर अपने आप को उस पढ़ाई के रास्ते पर सख्त जोर तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से आपको लगना है। तब देखिएगा जिंदगी में सफलता आपकी खुद आपका चयन करेगी, आप सफलता का चयन नहीं करेंगे। जिंदगी में हमेशा खरगोश की तरह छलांग नहीं लगाना है, हमें कछुए की चाल चलना है। मुश्किलें आती रहेंगी, चलते रहेंगी, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना, सुख दुख की परवाह किए बिना हमको आगे बढ़ना है। धीरे धीरे ही सही, किंतु आगे बढ़ना ही जिंदगी का लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। तो हमको लगातार निरंतर बढ़ते जाना है। जिन लोगों ने रातों की नींद छोड़ी, दिन का चैन छोड़ा और दिन रात मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने सामर्थ्य के अंतिम उस बिंदु तक आप लोगों ने यदि मेहनत की है, तो याद रखना दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलती है। जो आंखें दूसरे को सोते देख, जो आंखें रात भर पड़ती हैं, दूसरों को सोते देख जो आंखें रात भर पड़ती हैं, दोस्तों वही आंखें तो इतिहास रचते देखती है, वही आंखें तो इतिहास रचते देखती है। अब आप लोगों को सोना है या फिर आप लोगों को इतिहास रचता हुआ देखना, ये आपके हाथ में है। आप भी यदि अपनी नींद छोड़ करके, दुनिया सो रही है सोने दो, दुनिया सुखों का उपभोग कर रही है करने दो, पर आप लोग अपनी नींद को छोड़ करके रात भर जा करके, दिन भर जा करके आपको पढ़ना है, लिखना है, ताकि आपकी भी दुनिया बातें करेगी। यार एक व्यक्ति ऐसा हुआ था जिसने विद्या के सहारे, सरस्वती के सहारे, पढ़ाई लिखाई के सहारे आज ये मुकाम हासिल किया है। एक बहुत ही छोटी बात लेकिन बहुत गहरी बात है दोस्तों। सब आप पहली बार आपकी विफलता वहीं से शुरू हो जाती है जब आप उठने के बाद 5 मिनट के लिए वापस सो जाते हैं। याद रखना, आलस्य इंसान का बहुत बड़ा शत्रु माना गया है। ऐसा कहते हैं कि यदि आलस्य को आपने जीत लिया तो समझ लो आपने आधी जिंदगी अपनी वैसे ही सफल बना ली है। इसलिए तो मैंने कहा, वापस रिपीट करता हूं मैं आपके सामने, कि पहली विफलता तो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप उठ करके 5 मिनट वापस सो जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए इस लाइन के माध्यम से कि आप वास्तव में यदि ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप विफलता को न्योता दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप हिम्मत तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप पढ़ने के प्रति जुझारू नहीं है, आपका समर्पण बहुत कम है। यदि आपको सफल होना है तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी। उठने के बाद 5 मिनट सोने का मन नहीं करता, इसका मतलब आपको जरूर सफलता मिलेगी। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन्होंने बड़ा नहीं सोचा है, बड़ा नहीं किया है, उन्होंने छोटे छोटे प्रयास किए और बड़े बड़े कारनामे कर दिए। इसलिए कहा, बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरुआत करो।
दोस्तों यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, छोटे छोटे प्रयास स्टार्ट नहीं करेंगे तो बड़े कारनामे आप लोग नहीं कर सकते। हम रोटी खाते समय भी रोटी के ग्रास को तोड़ तोड़ करके तब जाकर उसको ग्रहण करते हैं, एक साथ हम एक रोटी को नहीं खा पाते। हम रोजाना घंटे मिनट दिन में करके महीने में करके अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं, तब जाकर साल भर की पढ़ाई के बाद हमको सफलता मिलती है। एक ही दिन में पढ़कर हम अपनी मंजिल और सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरुआत करो और सोचो बहुत बड़ा कि मुझे ये कारनामा करना है, ये सब करना है। स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। कई लोग बोलते हैं सर आप रात दिन लगे रहते हैं, इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? 24 घंटे में से 17-18 घंटे आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? तो दोस्तों याद रखना, दर्द हर किसी इंसान को होता है, समस्याएं हमको भी आती है, तकलीफें हमको भी होती है, परेशानी हमको भी होती है, दर्द हमको भी होता है। पत्थर नहीं हूं मैं, मुझमें भी नमी है। पत्थर नहीं हूं मैं, मुझमें भी नमी है, बस दर्द बयां नहीं करता, इतनी सी कमी है। हम लोग दर्द को बयां नहीं करते, हम किसको बयां करें? हम चाहते हैं कि आप हमसे सीखें, हमारे जीवन से सीखें। हमें आप लोग किसी न किसी रूप में गुरु या टीचर के रूप में आप लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे में हम हमेशा आदर्श आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे शब्दों से आपके रगों में रक्त का संचार बढ़े और आप लोग उठ खड़े हो। विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो हम लोग साधन हैं, हम लोग आपके गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। यदि हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो फिर आप हमसे नहीं सीख सकते। इसलिए हम तपते हैं ताकि आप भी को भी तपना आ जाए, हम सहते हैं ताकि आपको भी सब सहना आ जाए, हम आगे बढ़ते जाते हैं ताकि आपको भी बढ़ना आ जाए। पिता अपने बच्चे को चलाने के लिए हमेशा अंगुली देता है, बच्चा अंगुली पकड़कर आगे बढ़ जाता है। यदि पिता ऐसा नहीं करे तो उसका बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। हम आपको एक आइडल देते हैं, एक आदर्श देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, और उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है। अभी प्रेरणा मिलती है और आप भी आगे बढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, आप याद रखना दोस्तों, यदि आप लोग बहुत भयंकर मेहनत कर रहे हैं और आपकी बहुत गजब की पकड़ है अपने लक्ष्य पर, आप जो काम कर रहे हैं, यदि आप उस काम के प्रति आश्वस्त और आपको लगता है कि अब की बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो याद रखना दोस्तों, अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ बहुत गजब की है, अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ बहुत गजब की है, तो यकीन मानो ये तुम्हारे से जलने वाले तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने देखा है कि हम आम गांव के लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी आप देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे आपकी जिंदगी में जो बार बार आपको ताने देते हैं, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, दिमाग नहीं है, पढ़ने में क्या है, ये करता रहेगा, इसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे आपके मौखिक मित्र और आपसे ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले, जो आपकी प्रगति कभी देखना नहीं चाहते, ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए। और आपके जो हालात हैं, आपको जो काम आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं पाना, उस पर इतनी गजब पकड़ होनी चाहिए, मतलब इतना जबरदस्त आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके वो दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कहा कि हालात पर यदि तुम्हारी पकड़ बहुत गजब है तो यकीन मानिएगा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपने कर्म से, आप अपने कार्यों से, आप अपनी सफलता से, सिद्धि से कुछ ऐसा कर दीजिए कि साहब उनका दिल ऐसे ही बौखला जाए। कहते हैं कि बोलकर जवाब दिया ही तो क्या जवाब दिया, मौन रह करके भी दुश्मनों को मार दिया जाता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके कर्मों की, आपकी सफलताओं की गूंज उनके कानों में इस कदर गूंजे कि साले कान फट जाए उनके, उनका माथा खराब हो जाए, अत्ता माजी सटकली और फिर पता ही नहीं क्या खटकली। तो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि वो चाहे तो भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। उनका दिमाग सब हमेशा खराब रहे, पागल हो जाए कि करे तो क्या करे, और वो आपको रोक भी नहीं पाए। याद रखना दोस्तों, मुश्किलें हर व्यक्ति की जिंदगी में, आप कुछ कर रहे हो तो भी मुश्किलें तो आएंगी, आप कुछ नहीं कर रहे तो भी मुश्किलें तो आएंगी, बस मुश्किलों का तरीका अलग हो जाएगा। याद रखना, जो कामयाब होने वाला है मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है, जो कामयाब होने वाला है मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, जो कामयाब हो चुका है मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है। अभी आप लोगों की मुश्किलें आपकी जिंदगी में आपके साथ चल रही हैं, ये मुश्किलें कुछ गैर नहीं, ये मुश्किलें हमारी दोस्त हैं, दुश्मनों से भी अच्छी हैं। ये आपको बार बार मोटिवेट करती हैं कि देख बावड़े, आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं तेरे साथ जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहूंगी और तुझे
परेशान करती रहूंगी, इसलिए तू सफल हो जा ताकि मेरे से पीछा छूट जाए। और जब आप सफल हो जाएंगे तो इन्हीं मुश्किलों के किस्से आप सुनाया करेंगे। मैं ऐसे पढ़ता था, घर में लाइट नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं था, 3 किलोमीटर हम रेत के दौरों से जाते थे ताकि हारे स्कूल से वापस आकर 2 बजे के बाद खाना खाते थे। सिमनी में पढ़ा करते थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम किताबें दूसरों की मांग कर लाया करते थे, रात भर जाकर पढ़ते थे, सुबह वापस किताबें उनकी लौटाया करते थे। फीस के लिए हम न जाने कहां कहां मजदूरी किया करते थे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रात भर एटीएम की रक्षा करते थे। पता नहीं कितने सारे काम करने के बाद हम हमारी पढ़ाई को बरकरार कर पाए और आगे बढ़ पाए, और देखिए आज मैं सफल हूं। इस तरह के किस्से जिंदगी में मुश्किलों के आप सुनाएंगे। यदि मुश्किलें ही नहीं होंगी तो सफलता के बाद क्या सुनाओगे भाई। इसलिए मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, और जब आप कामयाब हो जाओगे तो मुश्किलें जिंदगी का किस्सा है, ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल लक्ष्य सही होना चाहिए। दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपके हित कल्याण में, आपके लक्ष्य में किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी राह भी, आपकी रास्ते भी, आपके मार्ग भी, आपका पथ भी और आपका लक्ष्य भी महान होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सही रास्ते पर आपको गिरा नहीं सकता। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके तौर तरीके भी अच्छे हैं, दुनिया तो कहेगी, क्योंकि दुनिया का नाम क्या है, कहना है। दुनिया तो कहेगी साहब दुनिया का काम ही कहना है, लेकिन आपके लक्ष्य अच्छे हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते भी अच्छे हैं तो यकीनन आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और आप एक दिन क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। एक बात को हमेशा ध्यान रखना है साथियों, यदि जिंदगी में आपकी नौकरी नहीं लगी ना, कोई नहीं पूछेगा आपसे। याद रखना, चमत्कार को नमस्कार है। यदि चमत्कार हुआ तो सब नमस्कार करेंगे, और यदि चमत्कार नहीं हुआ ना, कोई नमस्कार नहीं करेगा। यकीन मानिएगा, बेहतर करियर के बिना, बिना अच्छे करियर के, बिना अच्छी नौकरी के ना इज्जत है ना सुख है। बिना अच्छे करियर के, बिना अच्छी नौकरी के ना इज्जत है ना सुख है। याद रखना, इसलिए मेहनत करते जाओ और अच्छा करियर बनाओ। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, दुनिया आपको सलाम करने लगेगी, आपको नमस्कार करने लगेगी, आपके नाम के आगे जी लगाने लगेगी, साफ जी लगाने लगेगी। उस पार्ले बिस्किट को खाते हैं, पेट भरता है हमारा, हर बीमार व्यक्ति को बताया जाता है ना, इसलिए उसको पार्ले जी कहा जाता है। जब तक आप भी किसी दर्द की, किसी की दवा नहीं बनोगे, आप भी कबाऊ नहीं बनोगे, आप भी सफल नहीं बनोगे, आप भी उन लोगों के बराबरी नहीं करोगे जो सफल कैटेगरी में आते हैं, तब तक दुनिया आपको नमस्कार नहीं करेगी। याद रखना दोस्तों, हमारे राजस्थान में कहावत है कि गुड़ पर ही मक्खी बैठती है, क्योंकि गुड़ मीठा होता है साहब। तो याद रखना, आपको गुड़ की तरह बनना है, मीठा बनना है। मीठे से मेरा मतलब है कि आपको चमत्कार करने वाला, आपको भी जिंदगी में कुछ ऐसे चमत्कार करने होंगे कि दुनिया आपको सलाम ठोके, दुनिया आपको नमस्कार करें। कुछ तो बात होगी ये समंदर तेरे खारे पानी में, या यूं भी कह सकते हैं कि कुछ तो बात होगी एक खारेपन वाले समुद्र में। हर मीठी नदी उसको प्राप्त करने की इच्छा रखती है, उसको प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। समुद्र जैसे बनो, दुनिया खारा ही बताएगी, लेकिन हर नदी आपकी तरफ दौड़ती आएगी, मीठी नदी आपकी तरफ दौड़ती आएगी। तो समुद्र की तरह बनो, कुछ तो बात है खारेपन वाले समुद्र तुझमें, हर मीठी नदी तेरी तरफ दौड़ती हुई चली आती है। तो आपको भी समुद्र की तरह महान बनना है, बहुत बड़ा बनना है कि हर मीठी नदी आपकी तरफ सुखी चली आ जाए। दुनिया अपॉइंटमेंट लेगी, यार मुझे उस आदमी से मिलना है कि भैया 2 घंटे बाद मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, कुछ अच्छे लोग जो आपके लिए काम करते हैं, रात दिन आपके लिए सोचते हैं, कुछ आपका भला सोचते हैं, कुछ आपके लिए अच्छा करना सोचते हैं, कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं आपके लिए, हमेशा चिंतित रहते हैं। माँ बाप, परिवार का कोई सदस्य, मित्र, शिक्षक, वो कोई भी हो सकता है, उसके साथ आपको लगातार जुड़े रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में रहने से अपने आप ही अच्छे कर्म हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है जिसने बुरा वक्त देखा है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जिसने बहुत भयंकर हालात देखे वो कभी भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों के साथ आपको जुड़ा रहना है। बहुत बड़े काम करो ताकि दुनिया में जो आज आपको कुछ नहीं समझते ना, कल को मिलने के लिए तरसे। कहते कि इतना बड़ा बनिए कि जो आज आपको अनदेखा कर रहे हैं कल को मिलने के लिए तरस जाएं। तो जब आपको ऐसा लगने लगेगा, जब दुनिया का माहौल कुछ इस तरह का हो जाएगा, तब देखिएगा आपको जिंदगी जीने का कुछ मजा ही आ जाएगा साहब।
काम करोगे तो गलतियां भी होंगी, और गलतियां उसी से होती है जो काम करता है, गलतियां उसी से होती है जो काम करता है, वरना निकम्मों की फौज तो केवल दूसरों में गलतियां ढूंढा करती हैं। आपको गलती ढूंढने वालों में नहीं, आपको जो है काम करने वालों में आपकी गलती होनी चाहिए। मैंने इस चैनल को हमेशा और सरस्वती को हमेशा संस्था का नाम नहीं दिया, चैनल का नाम नहीं दिया, हमेशा मैंने परिवार कहा, क्योंकि परिवार में एक भावनात्मक संबंध होता है, एक ऐसा बॉन्ड, एक जोड़ होता है जो हमेशा एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और प्यार प्रेम से भरे रखता है। मैं चाहता हूं आप हमेशा इस परिवार को परिवार ही समझें। हर व्यक्ति जो इससे जुड़ रहा है या जुड़ने वाला है वो इसको परिवार समझे। संस्कृत का जो सपना मैंने देखा है कि हिंदुस्तान की 2 करोड़ आबादी जो संस्कृत को आधार मान करके परीक्षाओं की तैयारी करती है, उनके लिए एक आदर्श स्थापित करना है, संस्कृत का सरल रूप देना है, ताकि वो संस्कृत पढ़ने के लिए आतुर हों, बेकरार हों और उसको पढ़ें, श्रद्धावान बने, और जब उनकी नौकरी लगे तो उसमें संस्कृत में सर्वाधिक अंक आए और वो श्रद्धा से भर जाएं। बस इतना सा छोटा सा एक सपना लिए मैंने स्टार्ट किया है। मैंने हमेशा कहा है कि शहंशाही नहीं इंसानियत अदा कर मेरे मौला, क्या शहंशाही नहीं इंसानियत अदा कर मेरे मौला, क्योंकि मुझे लोगों पर नहीं लोगों के दिलों पर राज करना है। शहंशाह नहीं बनना मुझे कि हुकूमत चलानी हो, ना बाबा ना, मुझे तो इंसानियत अदा करना मेरे भगवान, मेरे खुदा, मेरे मौला, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान के प्रति प्रेम रखता हूँ, मान सम्मान रखता हूँ, दिलों पे राज करना है। इसलिए कहा ना कि मैंने इसको चैनल और संस्था नहीं कहा है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि दुनिया जब भी कहे कि राम कुमार कौन है तो बोले राम कुमार संस्कृत का एक भक्त है, सेवक है, पागल है संस्कृत के लिए। वो चाहता है कि दुनिया संस्कृत को मान सम्मान दे, प्यार प्रेम दे, श्रद्धा दे, उस भाव से रखने वाला। बोला समुद्र जैसे बनानी है मुझे अपनी पहचान, समुद्र के जैसे बनानी है मुझे अपनी पहचान, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान। कुछ ऐसा मुझे बनाना है कि देखने वाले ने मुझ में कुछ भी देखा हो, लेकिन अंदर कुछ जो भी भरा हो वो तूफान के जैसा हो। काम करने का तूफान हो, आगे बढ़ने का तूफान हो, संस्कृत पढ़ाने का तूफान हो, संस्कृत को सीखने सिखाने का तूफान हो, पढ़ने पढ़ाने का तूफान हो। दुनिया को यदि एक भी श्लोक में किसी व्यक्ति को रोज सिखा पाता हूं तो मैं समझता हूं मैंने संस्कृत की सेवा कर दी, संस्कृत के लिए मेरा काम मैंने कर दिया है। संस्कृत को सहारा लेकर मैं नौकरी लगा, वो मेरी रोजी रोटी थी, मेरा स्वार्थ था, वो मेरा भला था, मेरी प्रगति थी, मेरा उत्थान था। मैंने संस्कृत को क्या दिया, मैंने आप लोगों को क्या दिया, मेरे ज्ञान और अनुभव से मैंने दुनिया को क्या दिया, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है। याद रखना दोस्तों, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, जो कुछ औरों के लिए कर जाए वही तो इंसान होता है। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान काम है, दरिया बनकर डुबाना किसी को बहुत आसान काम है। बात तो तब बने जब जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। तो दोस्तों मैं दरिया नहीं, मैं जरिया बनना चाहता हूं आपकी सफलता का, आपके सिद्धि का, आपके लक्ष्य प्राप्ति में, कि मुझसे या मुझे माध्यम बना करके, मुझे जरिया बना करके आप अपनी सफलता प्राप्त कर लें। यही मेरे जीवन की सार्थकता है और यही मेरा लक्ष्य है। याद रखना दोस्तों, एक बहुत बड़ा सपना लिए हुए हूं। अभी तो हम पहली मंजिल पर चले हैं। 2 करोड़ भारतीय हमारे संस्कृत शिक्षण में सीटेट आदि की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी टेट के माध्यम से हो, चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कोई सा भी राज्य हो, राजस्थान, गुजरात, वहां पर लोग राजस्थान और राजस्थान से बाहर हिंदुस्तान में 2 करोड़ विद्यार्थी हर साल संस्कृत शिक्षण को आधार मान करके नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है मेरा, है ना। अभी 1 लाख नहीं, हमको 2 करोड़ विद्यार्थियों को सरस्वती परिवार का हिस्सा बनाना है। हारना मंजूर है मगर खेल तो बड़ा ही खेलना है। तो दोस्तों बड़ा खेल खेलेंगे तभी तो बड़े काम करेंगे। इसलिए आप लोग भी लगातार पढ़ते रहे, सीखते रहे, और आपके लिए जितना मैं कर सकूंगा उतना करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को बहुत प्यार प्रेम दिया है। बहुत 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 दिल की गहराइयों से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। मैंने कहा था कि 2 अल्फाज है मेरे, मैं कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा, कुछ अलग तरीके से आपको बताना चाहूंगा। कितना इन शब्दों की गहराइयों में आप जाते हैं और कितना मोटिवेट हो पाते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे, जब भी आपको लगे, तब आप कुछ ऐसे व्यक्ति को याद करना जो बेबस है, लाचार है, जिसकी जिंदगी में आंखें नहीं, कुछ हाथ पैर ईश्वर ने नहीं दिए हों, चाह करके भी कुछ करने वाले नहीं होते, भिखारी भिक्षुक जो आप रोड पर देखते हैं, उन बच्चों को जो चाह करके भी पढ़ाई नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। यकीनन आप अपने संघर्षों को, अपने माँ बाप की तकलीफों को, अपने जीवन के अभावों को, सबको आप याद हमेशा रखिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए आपको लगातार चलते जाना है, चलते जाना है, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है। संघर्ष जीवन में आगे बढ़ाता है इंसान को। लास्ट उस बात के साथ
आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद दूंगा। मुश्किलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। जल्दी ही आप लोगों के सहयोग से इस चैनल पर 1 AM और 10 AM और 100 AM हम लगा के छोड़ेंगे। आप लगातार इस चैनल को प्यार प्रेम देते रहिएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती परिवार का आप सदस्य बने, इसके लिए एक बार फिर दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से दुआएं कि संस्कृत को आधार मानकर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आए और नौकरी के बाद हमेशा कृतज्ञ भाव से आप सब संस्कृत सरस्वती परिवार का धन्यवाद दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने साथी जिन साथियों ने हमेशा परिवार को और मुझे सपोर्ट किया, उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे हमेशा हतोत्साहित करने का भी प्रयास किया उनका भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो ना होते तो ये सब कैसे होता। तो उन सबको गले लगाते चलो, बस आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। चला था मैं अकेला इस अनजान राहों में, पीछे मुड़कर मैं कभी देखा नहीं, और बस चलता गया और कारवां बनता गया। तो आगे भी तो बहुत दूर चलना है, अभी हम मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, ये तो बस एक सीढ़ी सोपान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। Guru